बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 23 सितंबर साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का पालने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायात नवाज़ें कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बेशक बेशक। खबरों का आगाज़ करें। शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना से मैं आगाज़ करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा था वज़ीर ख़जाना बोले तो उसकी बातें आंसर सुननी चाहिए। हाँ, IMF प्रोग्राम की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ, शौकत तरीन ने एतराफ़ कर लिया। अच्छा। और IMF के साथ मुज़ाकरात जो हमारे मुअत्तल हैं, उसका प्रोग्राम पिछले 2 साल से मुअत्तल है, जब से कोरोना आया है जी उसके बाद उसकी बहाली के लिए अब हम मिन्नतें तरले करने जा रहे हैं जी। और 4 अक्टूबर को हमारे उनके साथ मुज़ाकरात होंगे ऑनलाइन। जी चलो, एक तो अच्छी बात इसमें ये है। आप कहेंगे अच्छी बात क्या है? उपायन जाना आने का खर्चा बचेगा। हाँ जी। आपको पता नहीं, ब्यूरोक्रेट लंबी दिहाड़ियाँ लगाते हैं इसके अंदर जी कि जी IMF के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो वो खर्चा बचेगा। ठीक हो गया। तो एक तो ये अच्छी खबर, ठीक है जी। इसी से जुड़ी खबर यह है कि शौकत तरीन कहते हैं कि IMF के साथ जब हम मुज़ाकरात में जाएंगे तो पावर सेक्टर उस गुफ्तगू का सेंटर होगा। मारे गए भाई। हाँ, पावर सेक्टर सेंटर होगा जी। तो फिर असी रगड़े ही गए, बेड़े ही गर्क हो गए। 40% पहले बढ़ चुकी है बिजली की कीमत। बेड़े ही गर्क हो गए और मजीद बढ़ानी है इन्होंने। ठीक है, IMF कहता भी पूरी नहीं बढ़ी। अगरचे शौकत तरीन ने यह हौसला दिया है कि हम वहाँ पे देखो, अपना प्लान बात शो सुनो। करेंगे। इनके बकौल इन्होंने रुपए की कीमत को 38% डिवैल्यू किया, तो 40% बढ़ा के तो अभी सिर्फ इन्होंने डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट जो है ना वो पूरा किया है ना। IMF के कहने पे तो अभी मजीद बढ़नी है। जी। ये बात आप ज़हन में रखिए। अभी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आया है। हाँ, अभी सिर्फ बिजली डिवैल्यूएशन का महंगी इम्पैक्ट। होगी। अभी बिजली महंगी करनी है इन्होंने। ठीक है। हाई अपना वो क्या कहते हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स जो है, हुकूमत ने उसकी जो निजकारी है उसको ताखीर में डाल दिया, यानी इल्तवा में फिलहाल गई। मुलतवी कर दिया है। जी ठीक है। FBR ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कहा है कि आपको जुर्माने भी हो सकते हैं और आपको जेल भी भेजा जा सकता है अगर आप बंदे के पुत्र नहीं बनते। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऊपर पाबंदी है ना कि वो इतने दिन का स्टॉक जखीरा रखेंगे जो कि वो नॉर्मली नहीं रखते। ठीक। तो ये भी एक खबर है। FBR की ही खबर यह है कि महसूलात में 41% इजाफा हुआ है। ये कहना है चेयरमैन FBR का। 41% इजाफा हुआ देखना है। पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो चेयरमैन साहब हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी माइनस में है। ये साहब जो है ना, ये एक बदबूदार किस्म के, घटिया किस्म के अपॉर्चुनिस्ट यूथ ये हैं और इन्हें इस बात के ऊपर FBR का चेयरमैन बनाया गया है, इशफाक इनका नाम है। इनको इस बुनियाद के ऊपर बनाया गया है कि इन्होंने जनरल अपना जस्टिस फायज़ ईसा साहब की बेगम साहिबा के ख़िलाफ़ जो घटिया और जाली कागजात मुरतब करके अदालत में पेश किए थे, ठीक है ना, जुडिशल कमीशन के सामने, वो इनके कारहाय नुमाया हैं। वो इनका ज़िंदगी के अंदर वाहिद कारहाय नुमाया है। वरना तो ये पुलिस के टाउट टाइप की एक चीज़ है ना। अच्छा। तो पुलिस के टाउट को अगर आप FBR के चेयरमैन बना देंगे, वो इस तरह की बातें करेगा। ठीक है। वो पुलिस ने टिपिकल टाउट नहीं पाले होते। जी जी। 500,000 वाले। पिछले को 250 साल से इस मुल्क की तारीख है। तो ये वो उस वाले नहीं 500,000 नहीं, बस आप हाथ रखें हमारे कंधे पे। अच्छा। फिर मोहल्ले में अंधी हम क्या मचाते हैं, ये हम पे छोड़। बहुत बड़ी खबर लेके हाजिर हुआ। ये वो वाले हैं टाउट। बहुत बड़ी खबर है। तो बस सरकार ने हाथ रख दिया ना उनके कंधे पे जी। अब अंधी पड़ती देखिएगा। बड़ी खबर यार, सबसे बड़ी खबर मैं आपको सुना। जी बताइए। जो बरतानिया का इमरान खान न्याजी है ना, बोरिस जॉनसन, ठीक है, वो क्या मुहावरा है हिंदी का, माया मिले माया से कर कर लंबे हाथ। ठीक है। तू मेरा हाजी बगोयम मैं तेरा मुल्ला बगो,
उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो तकरीर फरमाई है उसमें उन्होंने $10 बिलियन जो दरख्त लगाए हैं इमरान खान साहब का, उसकी तारीफ की है। अच्छा जी। और यूथी वो वीडियो उठाए फिरते, देखो ना ये होता है कायद, ये होता है। और मामा जी एडा कायद सी तो टीम भिजवा लेंदा ना, वो तो साले नूं फोन करदा रहा, यार मेरा फोन नहीं चुकदा, तो उन्होंने कह जाके मेरा फोन चुके, ठीक है। वो साले ने कहा नहीं ये इस गल दे उत्ते उन्हें गल कोई नहीं करनी, तू रहन दे। साहब का साले ने छुट्टी करवा दी, जिसकी कैंपेन चलाता रहा जाके। वो मिनिस्टर है वैसे मेरा ख्याल मौजूदा हुकूमत में, उसकी ये कैंपेन चलाता रहा इमरान खान जाके, और इसने मिन्नतें की कि आके यार मेरी बोरिस जॉनसन से बात करवा दे मैं टीम के बारे में, तो साले ने छुट्टी करा दी। अंदर दी पार्टी ने दस्या उन्हें कहा नहीं भैन है नहीं इन्हें गल मननी जे, ठीक है। और मेरी कोई एडी अप्रोच नहीं है कि मैं जाके कहाँ जाके गल करो जी। एक छोटा सा सवाल है कि अगर वाकई दरख्त केपीके में लगे होते या मुल्क वो नहीं, अब पूरे मुल्क में 10 बिलियन लग गए हैं। अच्छा, यानी दरख्त इत्थे लगे ने, असी अन्ने आ, सानू नजर नहीं आ रहे। वो ਜਿਹੜਾ 7 समंदर पार बैठा ही बोरिस जॉनसन, ਉਹਨੂੰ नजर आ गए। यार तुसी कमाल देखो, वैसे मेरा तो दिमाग ही उठ गया खबर पढ़ के कि बोरिस जॉनसन साहब को वो 10 बिलियन ट्री नजर आ गए, 10 अरब दरख्त, सानू नजर नहीं आ रहे किथे लगे। वैसे कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से केपीके में लोग मरे थे, अगर दरख्त लगे होते मेरा गुमान और वजदान है कि वो ना मरते। हाँ, बड़ी खबर तो मेरी सुनी नहीं आपने। हाँ, अपोजिशन वाले तस्वीर देख के तो मैं पहले मैं तबर्रा भेज रहा था। अपोजिशन वाले इमरान खान साहब कहते थे कि सड़कें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, ये भी चट गए। हाँ जी, मौशी तरक्की में सड़कों का अहम तरीन किरदार है। हाँ, आपको तो तरीन बहुत पसंद है। यानी सड़कों वाली गाजर के ऊपर भी बांदर ने पेशाब नहीं किया था। यस यस, ये भी खाली एक गाजर खाएगा। बांदर ने जितनी भी गाजरों पे पेशाब किया था सारियां खाएगा जी। असी एवें कभी मजजूब, असी मेरा मतलब एवें ही कह दिता सी कि एक गाजर चुन के खाएगा। जब बांदर अल्लाह ताला एक गल पूरी करन दे, उधर कहता है कि तोशा खाना नहीं बताऊंगा। लुड्डन जाफरी रहंदा नहीं तू एडा, नहीं बताऊंगा, ठीक। और यार तुम्हें पता, चलो खैर ये मेरा एक अलग से व्लॉग है, मैं उसके अंदर जो है वो जरा इनकी चित्रौल फरमाऊंगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने न्यू ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर को फिर टेकअप कर लिया है, और उस प्रोजेक्ट के लिए 51 अरब रुपया जो है उसकी अप्रूवल दे दी है। चाइनीज़ ने कहा था ना कि ये चाइनीज़ बना रहे हैं ना कि सारे प्रोजेक्ट हमारे रोक के बैठे हुए हैं, ठीक है, जितनों पे हम काम कर रहे हैं वो भी रुके हुए हैं। तो वो उन्होंने अशकशोई की है, मतलब कि वो मिट्टी चाड़ी है, उन्होंने वीज़ा ही नहीं दिता पाया ना। एक बहुत बड़ी शख्सियत ने कहा था मैं जाता हूँ ना, जाके चीनियों को बता के आता हूँ ना जी, गुनाह हो गई। उन्होंने कहा ना आना, असं नहीं तुहानू रिसीव करना, ठीक है, ओके। दादाजी बेइज्जती जी नहीं होगी, मैं फील नहीं करनी, सर्दी और बेइज्जती जितनी महसूस करें उतनी लगती है। ठीक दादाजी, खबरों का फ्लो जरा तेज रखना है। हाँ। खबरें जो है थ्रो करने लगूं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में मीट की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है। 95,991 टन, जिसकी मालियत $333 मिलियन बनती है। अच्छी बात, वो हमने एक्सपोर्ट की है। पावर जनरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% बढ़ी है अगस्त में। यह हुकूमत ने कारकर्दगी बताई है। इस खबर मतलब पिछले अगस्त में ज्यादा बेड़ा गर्क था, अब कम बेड़ा गर्क है जी। इस खबर का मतलब समझाइएगा, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस एक्सटेंड करने जा रहा है विद 6 न्यू कन्वेंशंस। इसका क्या मतलब? कन्वेंशन यार बात यह है कि बहुत सारे पाकिस्तान के मुखालफिन को इस बात की उम्मीद थी कि जितना उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज़ कर लिया है यूरोपियन यूनियन ने, और दूसरे मामलात के हवाले से, तो अब GSP प्लस स्टेटस जो है वो पाकिस्तान का गया ही गया जी, ठीक है। खदशे का इज़हार तो बड़े दिनों के बाद मेरा मतलब है कि कोई एक खबर अच्छी आई है कि चलें जी उन्होंने GSP प्लस स्टेटस हमसे विड्रॉ नहीं किया, ठीक है जी। और 1/3 हमारी बरामदात जो हैं तकरीबन कमोबेश वो यूरोपियन यूनियन को होती हैं अंडर GSP प्लस। और अगर इसको कोई शौक पहुंचता तो पाकिस्तान की बरामदात को बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाने थे, समझ आ गई जी। इत्थे शायर ने क्या
समझ कर लो मेरी बात। समझ कर लो मतलब कि ना ले तक लेकिन ओके, ये जीएसपी की बात हो गई। हाँ अच्छा जी, शौकत तरीन ने अनाउंस कर दिया है हाँ। कट इन एडिबल शुगर फ्लोर प्राइसेस। अच्छा जी, ये हो पाएगा? वो भाई शौकत तरीन साहब की नौकरी अपनी खतरे च खत्म होने वाली है, लेकिन शौकत तरीन साहब जब जिस दिन हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे एन 1 घंटा पहले हमें इतला दी गई है कि खुर्दनी तेल या घी की कीमत में 15 रुपए पर लीटर और या केजी इजाफा कर दिया गया है। फिटे ही मुंह ਤੁਹਾਡਾ यार वैसे मुंह ਤੁਹਾਡਾ वावा सारा है हाँ काफी ज्यादा पड़ जाएंगी, ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਪਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲਾਨਤ ਨਾਲ कोई गुजारा नहीं ਹੁੰਦਾ यार, फिटे ही मुंह ਤੁਹਾਡਾ। उधर से अप्रूवल दे के बाहर आके कहते हो कि हमने ये फैसला कर लिया। ओ यार क्या राशन ले आया? राशन तो यकम को लाए थे। नहीं यार वो खरीद ले। क्यों? आज वजीर आजम ने महंगाई पे मीटिंग कॉल कर रखी है, और तुम्हें पता है कि महंगाई की मीटिंग के बाद बेड़े गर्क हो जाते हैं। वो महंगाई की मीटिंग क्या होती है जी? ऑनेस्टली मैं अंदर से आगाही के बाद आपको बता रहा हूं कि हाँ भाई किन्ने किन्ने कीमत बढ़ानी है, साढ़ा की हिस्सा होएगा। ए टोटल मीटिंग होती है। अच्छा जी। जिस तरह हर 6 माह के बाद गवर्नेंस के नाम के ऊपर तबादले होते हैं और हर तबादले के थवंटू वसूल किए जाते हैं, ठीक है ना? यानी यार गवर्नेंस बेहतर हो रही है कि ए डीपीओ इथों उत्थे ला दिता जाए, ए डीसीओ इथों उत्थे लगा दिता जाए, और तबादले के पैसे कोई वसूल करी जा रहा है और गवर्नेंस बेहतर हो जा रही है। यार वैसे कमाल हो रहा है, लुट्टी पई हुई है, वो अन्नी ही पै गई है। वही अन्नी पड़ती है जी हर 6 महीने बाद। कीमतें बढ़ाने के लिए वो 6 महीने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि वो 6 महीने में जो करोड़ रुपए में जो अपॉइंटमेंट लेता है 2 करोड़ के अंदर, उन्हें भी तो पैसे पूरे करने होंगे ना बबाद सूद। सही बात है, ठीक है ना? और इसी तरह ये महंगाई करते हैं, और ये महंगाई की जो मीटिंग होती है नॉर्मली, वो जो मुतलका वज़रा होते हैं वो मुतलका पार्टियों से मिल के आए होते हैं, वो कहते हैं जी ऐना देगा ऐना देगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने महंगाई का नोटिस लिया, उसके बाद मीटिंग हुई और सख्त उन्होंने अहकामात का हुक्म दिया है। आप बाजार जाते हैं पता चलता है कि 5 रुपये, यार वैसे उन्हें सही नेस्ले ने सही काम डाला हुआ है, हर हफ्ते 5 रुपये की कीमत बढ़ा देते हैं। मैं लेने गया हूँ दूध लीटर का बड़े दिनों के बाद, तो मैंने उसको अदायगी की है, तो डब्बे वाला लीटर उन्हें 160 रुपये का देता है। मैं कहा यार कमाल नहीं हो गया, की करी जा रहे हैं। उन्हें क्या जी महंगा हो जा रहा है, मैं की कर, हद ही होगी वैसे दादाजी। अभी जो सीरी के लग गई, हालात दोनों तरफ एक जैसे है। मोदी पे पाउडर का केस पड़ गया है। पाउडर, चिट्टा पाउडर? जी हिरन का? जी यार मोदी, मुझे लगता है तुमने हमारे प्राइम मिनिस्टर को हीरोइन पे लगाया था। वैसे तू सप्लाई करता, दोनों एक जैसे हो तुम दोनों। ये मोदी ने लाया प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ आज क्लियर हुआ है ये। अच्छा सप्लाई तुम करते थे, ठीक है। और पोर्ट में 25% शेयर है, जो पोर्ट का ठेका मोदी के दोस्त के पास है। $3 बिलियन पड़े हैं मोदी पे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है रीजन की। मोदी इज अंडर द फायर। ठीक है जी, अगली खबर ये। अच्छा यार मैं सोच रहा था कि मोदी का बुरा वक्त भी शुरू हो गया, इमरान खान का बुरा वक्त भी शुरू हो गया, ट्रंप तो वैसे शहीद ही हो गया। उधर से एमबीएस भी नहीं। और बोरिस जॉनसन का मुश्किल वक्त का भी शुरू होगा, जल्दी हो जाएगा। मैं सोच रहा था उर्दवान के साथ होगा उसका। नहीं अर्दवान इस कैटेगरी में ना रख यार। क्यों दादाजी? वो कम से कम अपने अवाम का तो ध्यान रख। लेकिन उस पर बड़े संगीन इल्जाम आता है भाई। दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन का ऐसी तई फिर गई, लेकिन उसने अपने यहाँ लोकल डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए प्राइस डिस्टर्ब नहीं की। भाई ये तो जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। वो कनाडा वाला भी जीत के आ गया है। लेकिन 4 सीटों की जरूरत है उसे हुकूमत बनाने के लिए। उसके पास कोई जंगीर तरीन नहीं है। उसके पास एमक्यूएम नहीं है। नहीं उसके पास कोई जंगीर तरीन नहीं है। त्यारे में भर के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट घेर के ले आए हैं। वहां भी काफी को तैयार करो जी, जंगीर तरीन की ड्यूटी लाओ। ਉਹ ਤਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਆਏਗਾ। ठीक है ना? हाँ जी। नेक्स्ट खबर, 4 टेलीकॉम कंपनीज ने बिड्स सबमिट कर दिए न्यू जनरेशन मोबाइल सिस्टम जो है ना, एजे के आजाद जम्मू कश्मीर और जीबी गिलगित बल्तिस्तान के लिए। तबाह बर्बाद हो जाए ना इन चारों ने। अच्छा जी, वो क्यों? पता है कि एजे की और गिलगित बल्तिस्तान में किसका सिस्टम चलता है? एस्कॉम का।
मर रहा है सर का चलता है। सर ਓਏ ਲਾਂਤੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜੋ ਨਾ। रहे चारों पाकिस्तान के टेलकोस ਟੈਲਕੋਸ ਗਏ ਹੋ? जैज जोंग ਜੈਜ਼ ਗਏ ਹੋ? जोंग भी है। ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ मतलब बिड फाइल कर ਦਿੱਤੀ यार को खुदा ਦਾ खौफ करो। बिजनेस नहीं करना आपने इस मुल्क के अंदर है? और 24 करोड़ रुपया टेलको वाले हो ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ आप दे के और चेयरमैन पीटीए लगवाते हो ताकि आपकी बदअमालियों के ऊपर वो आगे कुछ ना करे हैं। तो पता नहीं है आपको? फौरन गुनाह की माफी मांगो, दाता दरबार जाके सत सत देगे दबो और तौबा खटो। आप सर के मुकाबले में बिड जमा करा रहे हैं यार। सर के पास ता हयात राइट है, हाँ ता हयात डोमिनेंस है हाँ उस इलाके में। बस ठीक है जी, अगली खबर मैं पढ़ने लगा हूं। ओ दादाजी खबर चेक करें। हाँ प्राइम मिनिस्टर ने सख्त हदायत जारी की हैं कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए बर वक्त फंड्स जारी किए जाएं। मुराद सही जी जी, बस इधर डालना चाह रहा था मैं आपको। हाय अब मेरा काम खत्म हो गया। मुराद सही जी अब्बा जी आ गए ने मुराद सईद वापस जेल चले ऑस्ट्रेलिया आओगे? से। ऑस्ट्रेलिया से स्टूडेंट वीजे ऑस्ट्रेलिया में तो लॉकडाउन है, पे इल्म हासिल करो खा तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। जी यार यूथिया यहाँ से ना ये काट देंगे। यूथिया हमारा ना यहाँ पे हमारे पे ब्लास्फेमी का कर सकते हैं। ये अरबी मुहावरा है जी, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, ये अरबी मुहावरा है। मुहावरा है। और चूंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुआ तो ये हमारे लिए भी हुक्म ठहरा। ये बेसिकली सदियों से राइज अरबी मुहावरा था और उनके बेसत से पहले, उनकी तशरीफ़ लाने से पहले भी ये मुस्तामल था। ठीक है, बहुत सारी अरब की रवायात वो मेरे आका के दहन मुबारक से अदा हुई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ लोगों के नज़दीक हदीस का दर्जा पा गई, हदीस का दर्जा पा गई, लेकिन ये अरबी मुहावरा और हमने इसका अरबी मुहावरे वाला पहलू इस्तेमाल किया है, रिलीजियस नहीं। आका की वाली नहीं किया। तो ब्लास्फेमी वाला लाया ना तो मैं टांट मारांगा जी। ठीक, तो वो जनाब चलो दोबारा नहीं कहते। महंगाई की मीटिंग से पहले खबर आ गई, हाँ सीमेंट की कीमतें 445 रुपए से बढ़ के 680 रुपए तक पहुंचने के बावजूद मजीद बढ़ने लगी हैं। पहले नहीं आई। जो पार्टियां कैबिनेट के इस इजलास में गई हैं वो पहले उन शोबों वालों से मुक मुका करके अच्छा, एडवांस पार्टियां थी वो। अच्छा, मीटिंग तो आज हो रही है, मुकुल के पास बैठे हैं। हाँ, मीटिंग तो आज होगी। उठ पे होना है, वैसे 4 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ जी, उठ पे होएगा और अब बस थोड़ी देर में प्रोग्राम थोड़ी पब्लिश देर होगा। में प्रोग्राम पब्लिश हो जाएगा और उनकी प्रेस रिलीज भी आ जाएगी कि सख्त नोटिस ले लिया, आखिरी सख्त नोटिस ले लिया महंगाई का, और यूथी उस पर घुंघरू तोड़ना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है ना। अच्छा जी, खबर के मुताबिक स्मार्टफोन्स के बाद सैमसंग जो टीवीज हैं एलईडीज एलसीडी भी उसे उर्फ आम में हमारे यहाँ कहा जाता है, वो भी मैन्युफैक्चर करेगा पाकिस्तान में। दसो मैन्युफैक्चर के संबल जाहिर है रंगबाजी झूठ नहीं। देखो ना सामीन इकराम, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो करने को दिल नहीं करता लेकिन बहरहाल करना पड़ती हैं, वो सवाल उठाना पड़ते हैं। JF-100 किन का? चीन पाकिस्तान कोलैबोरेशन हमारा है, हम क्लेम करते हैं। जी जी, चीन की फौज के पास JF-100 नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब हमारा। जी ठीक है, हमने उनको बताया कि इस तरह की एक चीज बना के दो सन, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कैसी बना, इतनी का हमने बना दी है, इतनी का आप घर बना लीजिएगा। तो 58% हम बनाते हैं, 42% वो बना के देते, जी ठीक हो गया। अर्जेंटाइन को बेचा किसने? किसने? हमने तो नहीं बेचा। 111 अरब की डील किसने की है? हमने तो नहीं बेची। किसने कर दी? चाइना ने। प्रोडक्ट हमारी बेचता चाइना। फिर इस पे नासिर चन्योटी मरहूम का, नासिर चन्योटी का वो फिक्रा याद आता है। क्या दिया उसको इतने बड़ा फलकार को? कौन सा? अन्नी दियो है, मजाक है यार, चीज मेरी है और बेचता जो कोई और फिर रहा है मार्केट के अंदर, एक ही, ठीक है ना। मसला ये है कि चूंकि चाइना बनाता है, तो जब चाइना ने देखा कि ब्राजील का सारे घिराव कर रहे हैं, तो चाइना बन के पहुंच गया फफे कुटनी ब्राजील नूं, जी माऊ शाऊ जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ठीक है, हुक्म लगा। उन्होंने कहा यार देखें, ये हमारे इन्होंने टैंकर रोक लिए, ये तोपें रोक ली हैं, बरतानिया हमारे खिलाफ लॉबिंग करता फिर रहा है, ये इन्होंने मिसाइल रोक लिए, ठीक है, ये इन्होंने हमारे बहरी जहाज एग्रीमेंट करके बैकआउट कर गए हमारे साथ, ठीक है, और ये जहाज नहीं दे रहे। उसने कहा कि यार
ये हमारे पास टैंक हैं, ये तोपें हैं, ये बहरी जहाज़ हैं, ये हवाई जहाज़ हैं, ठीक है, और ऐ भी असी बनाने हैं, ठीक है, तो दसो की लेना है। तो उन्होंने कुछ टैंक उठाए, कुछ तोपें उठाई, कुछ बहरी जहाज़ के गोले उड़ाए, कुछ ये किया, कुछ वो किया। उन्होंने कहा यार ये बड़ा त्यारा जो है ना 2 दुमों वाला आपका, ये तो हमें वारा नहीं खाता, ठीक है, J10 तो हमें वारा नहीं खाता, और J35 तो बिल्कुल ही वारा नहीं खाता, ठीक हो गए। तो फिर ए निक्का बचूंगड़ा हमारा JF थंडर छोटा और स्मार्ट है ना जी, ठीक है, ए दे दियो। हमने यहाँ पर नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिया। ओ भाई ना हमने नहीं दिया, हमें कौन मुंह लगाता है खाजा महाज के ऊपर, ठीक है, सानू तो कौन तो दावे नहीं बढ़न देते। मीटिंग होती है अफगानिस्तान के ऊपर, सारे लोग शरीक है, हमारा नाम ही कोई नहीं उसके अंदर, और हम उस पर कुछ करते भी नहीं है। मां शायद डोमेस्टिक मीडिया को कंज्यूमशन के लिए 2-4 ट्वीटें कर देता है, बाल काटने वाला पीर, ठीक है। हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है भाई। चाइना की उसके साथ कंप्रीहेंसिव डील थी, उस डील के अंदर ब्राजील ने कहा ये छोटा है, नंबर 1, सस्ता है, नंबर 2 आपने चाइना के त्यारे सारे महंगे थे, ठीक है जी, सस्ता है, ठीक हो गया। एक स्क्वाड्रन कितने त्यारों का होता है भला? 16 त्यारों का। अच्छा जी, 18 का भी हो सकता है। उसने 11 त्यारों के 2 स्क्वाड्रन बनाए, और उनके लिए हमारा JF थंडर जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, अच्छी बात है। उसमें से ज़र मुबादला हमें भी मिलेगा, लेकिन उसका मुझे बताया है किसी ने कि रेशो रेवेन्यू की उलट होगी। अच्छा, ज़्यादा उनका मतलब अगरचे 58% हिस्सा हम बना रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू हमें 58% नहीं मिलने लगा इस डील में से। वो अपनी मार्केटिंग के पैसे भी तो लेंगे ना, ये बेचे सीने। दादाजी बेटे की खबर आ गई, मीटिंग में दोबारा नोटिस ले लिया है। बड़े माफियाज मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते, इसीलिए हम उनसे पैसे पकड़ के उन्हें कीमतें बढ़ाने की इजाजत दे देते हैं। भाईजान आप किस बात के वजीर आजम है? आप जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, मैंगो चूसने के लिए वजीर आजम बने थे, अंब लेने वजीर आजम बने। ऐसा ये माफिया नु हाथ नहीं पाना सीधे यार। इसने भी वही, ये जिनका लाया हुआ है ना, उन्हीं की जुबान बोल रहा है। पाकिस्तान में इतने दहशतगर्द अमेरिका से अफगानिस्तान से दाखिल हो गए, आप क्या कर रहे हैं? भैन तुसी रोकना नहीं उन्होंने होते, ठीक है ना। इससे कम नहीं तुहानू रखा है। चौकीदार इसलिए रखा जाता है कि वो डाकू से हिफाजत करे, ना कि साहब को फोन बताए साहब 8 चौकीदार घर में घुसा हुआ है, लूट मार कर रहा है, ठीक है, और वो जनाब जो है वो सारी चीजें उन्होंने ट्रक पे लाद ली है, ये बताने के लिए नहीं रखा होता। एक मिनट, ये मुल्क का चौकीदार है कि जाहिर जाफर का चौकीदार है जो बाप को इतला दे रहा है? नहीं, चौकीदार नहीं रोकेगा तो तारक टेडी जाके रोकेगा, बताए जुगता मार मार यार। ये इमरान खान भी वही जुबान बोल रहा है यार, उसी स्टाइल के अंदर कि मामा माफिया को रोकना किन्ने में, माफिया को आपने रोकना है, तुम सानू इतला दे रहे हो जी, और इतला देने के लिए 24 लाख में बंदा रखा हुआ है। जिस तरह अब्बा जी कहते ने उस तरह कीता है यार। हद है वैसे यार, खुदा दा खौफ करो यार, कोई शर्म। ख्वाजा साहब याद, हाय टाइम बहुत, ख्वाजा आसफ सियालकोटी याद आ गए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। लास्ट खबर, अच्छा, फिच के बाद एशियाई तरक्याती बैंक ने भी माली साल 2022 के लिए पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ 4% इंडोर्स कर दी है। अल्लाह भला करे जी, उनका शुक्र है, और आपका भी अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।